जम्मू कश्मीर में दोपहर 3 बजे तक 50.65% वोटिंग दर्ज की गई है। अनंतनाग में दोपहर 3 बजे तक 46.67% वोटिंग, डोडा में दोपहर 3 बजे तक 61.9% वोटिंग दर्ज की गई और किश्तवाड़ में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 बजे तक 70% वोटिंग। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। किश्तवाड़ में 3 बजे तक 70% वोटिंग दर्ज की गई है। कुलगाम में दोपहर 3 बजे तक 50.57% वोटिंग और पुलवामा में, जो कि साउथ कश्मीर के तमाम इलाके एक वक्त तक आतंकग्रस्त क्षेत्र के तौर पर पहचाने जाते थे, यहां पर भी 3 बजे तक लगभग 37% वोटिंग हुई है। स्पेसिफिक 36.9% वोटिंग यहां दर्ज की गई है और आंकड़ा बेहतर है। भले आपको कंपैरिजन में कम लग रहा हो, लेकिन साउथ कश्मीर के लिहाज से ये फिगर्स काफी अच्छे हैं लोकतंत्र के लिहाज से। आरामबन में दोपहर 3 बजे तक 60% वोटिंग, शोपियां में दोपहर 3 बजे तक 46.84% वोटिंग दर्ज की गई है और ये तमाम बड़े दिग्गज नेता, जो कुछ प्रत्याशी भी हैं, उनकी तरफ से जब वोट कास्ट किया गया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। अदिति, एक लोकतंत्र की मजबूत तस्वीर जो है वो जम्मू कश्मीर मिसाल के तौर पर पेश कर रहा है। वो इलाके जहां आतंक पहचान हुआ करते थे, आज लोकतंत्र की गूंज दिख रही है। देखिए, और हम यहीं पर श्रीनगर पहुंचे हैं वापस। हम अनंतनाग से लेकर तमाम जो जगह थी, पुलवामा, वहां पर जहां पर आज वोटिंग हो रही थी, वहां पर पहुंचे थे। देखिए, ये तस्वीर अलग थी और ये चुनाव भी अलग है। ये सब बेहतर तरीके से राजनीतिक लिहाज से भी समझते हैं। जम्मू कश्मीर का चुनाव हरियाणा और बाकी राज्यों से इसलिए अलग है क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं, भले ही भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि ये 370 के रेफरेंडम पर चुनाव नहीं है, लेकिन यहाँ की आवाम क्या सोचती है, वो आज अपने घरों से निकलकर वोट देने पहुंची थी। क्योंकि शायद ये तस्वीर थी पुलवामा जैसे इलाके में, जहां पर कभी महिलाएं वोट करने नहीं पहुंचती थी, जहां पर वोटिंग परसेंटेज कभी इतना नहीं होता था और जो उत्साह भी नजर आया नहीं होता था। ये बात अलग है कि आज का ये उत्साह 8 अक्टूबर को किसका उत्साह कम करेगा या किसका उत्साह बढ़ाएगा, वो बात अलग है। और बहुत कुछ जो जैसे बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के नतीजे आगे की राजनीतिक दिशा को तय करने वाली है। लेकिन ये बात तय है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, उनके अपने मुद्दे हैं। अगर हम 5 मुद्दों की बात करें तो वो जाहिर तौर पे विकास है, नौकरियां हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, खासतौर पे यहाँ के जो युवा है उनमें। तीसरी बड़ी बात है शांति और चौथी बड़ी बात है 370 को आज भी जम्मू कश्मीर के लोग अपने डिग्निटी से जोड़कर देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहले 370 और फिर स्टेटहुड। तो ये तमाम मुद्दों में से सवाल ये उठता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किन मुद्दों को बेहतर तरीके से दिल तक पहुंचा पाती। अभी भी चुनाव प्रचार के दौरान या आज जो चुनाव हुए उसमें भी इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव घूमता रहा। अब सवाल ये उठता है कि आगे जो 2 फेजेस बचे हैं उनको लेकर क्या कुछ है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की आवाम आज भी ये सोचती है कि जो भी मैनिफेस्टो बनाया है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने, वो कहीं ना कहीं उनको बीच में रखकर नहीं बनाया गया, वो एक राजनीतिक लिहाज से बनाया गया। चौथी बड़ी बात है कि वो अपनी आने वाली सरकार में खुद के इंक्लूजन को देखना चाहते हैं कि उनका उसमें कहीं ना कहीं स्वरूप देखिए, उनको जोड़कर, उनसे पूछकर वो सरकार आगे से काम करे। तो ये सारे मुद्दे इसलिए बताने जरूरी है क्योंकि जब हम जितने भी पॉलिटिकल लोगों से मिले, आप मानेंगे वो चाहे थे और सब कह रहे हैं कि इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर हमारे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो। अदिति, जैसा हम दिल्ली से ऐसा लग रहा है कि एक मल्टीपोलर इलेक्शन है, वहां श्रीनगर में मौजूद रहकर ग्राउंड पर भी ऐसा ही आपको महसूस हुआ, या वहां बाइपोलर इलेक्शन की भी एक तस्वीर दिख सकती है जैसा हमने देखा लोकसभा में? तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट भी और सपोर्ट में भी एक अलग, यहाँ पर जैसे एक अलग बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से यहाँ पर देखा जा रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है यहाँ पर बड़े लिहाज से है, लेकिन इसका बाइपोलर इलेक्शन इसको नहीं कहा जा सकता, मल्टीपोलर इलेक्शन है। यहाँ पर एनसी भी बड़े प्रमुख तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। पीडीपी का साउथ कश्मीर में बहुत अच्छी पकड़ है, इससे पीडीपी को कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर, ये बात अलग है कि उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, एक फ्रेशनेस की बात कही जा रही है, एक अपने गढ़ को बचाने, यानी कि पीडीपी के गढ़ को बचाने तक का भी सवाल उठ रहा है। जमात डेंट कर रही है पीडीपी को, जमात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि पहले जब चुनाव होते थे आज से 10 साल पहले, जमात कभी भी चुनाव में
हिस्सा नहीं बनता था, चुनाव Exactly. को कहीं ना कहीं बॉयकॉट करता था, लेकिन इस बार वो खुद आगे बढ़कर इस चुनाव में नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो निर्दलीय है उनका भी बड़ा रोल होगा, इसलिए मल्टीपोलर ठीक। चुनाव है और इसके नतीजे आगे की राजनीतिक दिशा को बिल्कुल। भी तय करते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी